हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब लोगों को हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग मैथ का अगला क्लास देखते हैं। हम आप लोग को त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे। त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.2 पूरा समाप्त कर दिए थे। आज हम त्रिकोणमिति में 8.3 देखेंगे, एक्सरसाइज 8.3। अब इस चैप्टर से भी एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब देखिए, इस चैप्टर के लिए हम कुछ फार्मूला जानेंगे, सूत्र जानेंगे, और उस सूत्र को जब हम लोग को याद रहेगा, उसी सूत्र के माध्यम से पूरा चैप्टर समाप्त होगा। तो इस चैप्टर के लिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं आज का सूत्र। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। देखिए, अब ये क्यों ऐसा होता है, ये हम लोग को पढ़ना है। 10वां क्लास में तो पढ़ना ही है, मगर इसको एक्सप्लेन करना है कहाँ? इंटर में। जब आप लोग फर्स्ट ईयर में जाइएगा, इंटर में, आईसी में, तो पढ़िएगा। हम लोग को उतना नहीं जानना है, हम लोग को इतना ही याद रखना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। उसी प्रकार सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। जब सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा है, तो उसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा। चलिए, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, और इसका उल्टा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। अब यही 6 फार्मूला के द्वारा हम लोग एक्सरसाइज 8.3 है पूरा समाप्त हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है, यही 6 फार्मूला। अगर साइन रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा। अगर कॉस रहेगा तो साइन होगा, साइन रहेगा तो कॉस होगा, कॉस रहेगा तो साइन होगा। यहाँ पर देखिए, सेक रहेगा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो सेक है तो कोसेक है, और कोसेक होगा तो यहाँ पर सेक होगा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। उसी प्रकार टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। अगर यहाँ रहेगा टेन तो यहाँ हो जाएगा कॉट, अगर यहाँ रहेगा कॉट तो यहाँ हो जाएगा टेन। चलिए, एक और थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। अब एक ट्रिक, किसी का भी अगर उल्टा वाला हो, माने यहाँ पर साइन के उल्टा कॉस है, कॉस के उल्टा साइन, सेक के उल्टा कोसेक, कोसेक के उल्टा सेक, टेन के उल्टा कॉट, और कॉट के उल्टा टेन। अभी फार्मूला है। अब मान लिए कि साइन और कॉस है, साइन थीटा और क्या है? कॉस थीटा। साइन थीटा और क्या है वो? कॉस थीटा। अब यहाँ ध्यान देना है। अब साइन थीटा कॉस थीटा, अब हम लोग यही पर ध्यान, थीटा के मान, दोनों का थीटा के मान 90 डिग्री हो। कितना हो? दोनों के थीटा का योगफल, दोनों थीटा का योगफल अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। अब उतना हम लोग को नहीं जाना है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 1। एकदम आसान है। अब देखिए, इसी फार्मूला को एकदम याद रखना है, इसी फार्मूला के द्वारा हम सब क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहले देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। साइन
18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। ये पहला का पहला क्वेश्चन है। चलिए अब साइन 18 डिग्री अब बटा में कॉस 72 डिग्री। अब देखिए अब इन दोनों थीटा का मान कितना है, इन दोनों थीटा का योगफल आ रहा है कितना 90। यहाँ 18 डिग्री, यहाँ साइन 18, यहाँ कॉस 72 और दोनों थीटा का मान कितना हो रहा है 90। जब दोनों थीटा का योगफल 90 डिग्री तो इसका मान हो जाएगा डायरेक्ट 1। कितना आंसर हो जाएगा 1। मगर हम लोग को ऐसे नहीं, इसको पहले हम हल करते हैं फार्मूला से, इसे आंसर हो जाएगा 1। मगर हम लोग को समझना है पहले। देखिए अब हमको फार्मूला पर चलते हैं। अब या तो ऊपर वाला का तोड़ेंगे या तो नीचे वाला के, कोई एक को हमको चेंज करना होगा। फार्मूला पर या तो ऊपर वाला को चेंज करेंगे और नीचे वाला के जस के तस छोड़ेंगे, नहीं तो नीचे वाला को चेंज करेंगे ऊपर वाला को जस का तस छोड़ेंगे। आप लोग देखिए तो ऊपर वाला को चेंज करते हैं। साइन 18 है, साइन 18 डिग्री यानी साइन थीटा है, थीटा के जगह पर 18 डिग्री यानी साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा पर फार्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा यहाँ पर 18 है तो यहाँ भी थीटा यहाँ पर कितना होगा 18 होगा। यानी साइन थीटा बराबर, फार्मूला भी बताए थे ना, अभी फार्मूला बताए थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी साइन थीटा के रूप में है ना, तो साइन थीटा के फार्मूला क्या होगा कॉस 90 माइनस थीटा। अगर जितना कोण यहाँ रहेगा उतना ही कोण यहाँ होगा। अगर यहाँ 30 डिग्री तो यहाँ भी 30 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री तो यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री तो यहाँ भी 45 डिग्री, अगर यहाँ 20 डिग्री तो यहाँ भी 20 डिग्री। अब उसी प्रकार अब तो साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा 18 था थीटा 18 कर दिए, और नीचे वाला का ज्यों का त्यों, नीचे वाला का ज्यों का त्यों। अब देखिए अब कॉस 90 डिग्री में से 18 डिग्री घटेगा, होगा कितना 72 डिग्री, और नीचे से भी कितना है कॉस 72 डिग्री, और कॉस 72 से कॉस 72 कट जाएगा एक बार में, आंसर हो गया आसान से। नहीं तो अगर ऊपर वाला को हम चेंज किए, अगर ऊपर वाला को चेंज नहीं करते तो हम नीचे वाला का चेंज करते हैं, ऊपर वाला के जो का त्यों छोड़ते हैं। किसी प्रकार एक काम करना है बस। अब इसी मैथ को कोई अलग तरीका से बनाते हैं, कोई टीचर अलग तरीका से कैसे बनाते हैं सुनिए ध्यान से। अब देखिए मेन यही नियम है, फार्मूला पर आ गया। अब देखिए इसी को अलग तरीका से बनाते हैं, इसको मिटाते हैं या छोड़ते हैं इसको। देखिए यहाँ अब साइन 18 है तो साइन 18 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, और नीचे वाला के ज्यों का त्यों। देखिए ऊपर साइन था, साइन छोड़ दिए, अभी हम फार्मूला पर नहीं तोड़े हैं, नीचे कॉस है कॉस छोड़ दिए। अगर साइन 18 है तो साइन 90 माइनस 72, अगर 90 में से 72 घटेगा तो 18 ना बचेगा, इसीलिए इसको छोड़ दिए। अब यहाँ पर पहले ही फार्मूला लगाए थे, अब यहाँ बाद में फार्मूला। अब फार्मूला क्या लगेगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा जहाँ पर कितना हो गया 72, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, अब बाटा में कितना है कॉस थीटा 72 डिग्री। अब कॉस 72 से कॉस 72 कट गया एक बार में, आंसर। यानी ए विधि और ए विधि दोनों विधि आसान है, कोई एक विधि से आप लोग यहाँ में बना सकते हैं। देखिए जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो इतना करने की जरूरत नहीं है। हम क्या बताएं, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों का योगफल, अगर थीटा का योगफल 90 हो जाए तो उसका मान 1 हो जाता है, कोई भी क्वेश्चन रहे। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, और कोई मान लिए कि tan 26 डिग्री है, बाटा में कॉट 64 डिग्री है। अब देखिए यहाँ tan 26 डिग्री, यहाँ कॉट 64 डिग्री, और tan उल्टा कॉट। अब इन दोनों का योगफल क्या होता है, थीटा का योगफल 90 डिग्री, इन दोनों थीटा का योगफल 90 डिग्री होता है, इसलिए इसका मान भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है। अगर 2 नंबर में आएगा तो इसको इस प्रकार बनाना है, कोई एक को चेंज करेंगे। देखिए अगर 2 नंबर में आएगा तो कैसे बनाएंगे इसी को। अगर 2 नंबर में आएगा तो देखिए
कितना था वो 10 26 डिग्री बाटा कॉट 64 डिग्री। अब इसमें से ऊपर वाला या नीचे वाला में कोई एगो चेंज करेंगे फार्मूला पर। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा। और थीटा जब 26 है तो यहाँ भी 26 होगा और नीचे ज्यों का त्यों। अब देखिए तो कॉट 90 माइनस 26 यानी कॉट 90 में से 26 घटेगा 64 आएगा ना। अब बाटा में भी कितना है कॉट 64 कट जाएगा। कॉट 64 बटा कॉट 64 एक बार में आंसर। बस इतना ही करना है जब 2 नंबर में आएगा तब। अगर 1 नंबर में आता तो कोई दिक्कत नहीं था। ये 26 से 64 है दोनों का योगफल कितना हो रहा है 90। और जब दोनों का योगफल 90 है अपोजिट है तो उसका मान 1 हो जाएगा। इतना करने की जरूरत नहीं था। चलिए कॉस 48 माइनस साइन 42 डिग्री। अब यहाँ पर भी उसी प्रकार बनेगा, यहाँ पर भी उसी प्रकार बनेगा। अब या तो इसको चेंज कीजिए नहीं तो इसको चेंज कीजिए, किसी एक को चेंज करना होगा। अब देखिए अब जिसको भी कर सकते हैं। अगर इसको चेंज करेंगे तो इसको ज्यों का त्यों छोड़ेंगे, अगर इसको ज्यों का त्यों छोड़ेंगे तो इसको चेंज करेंगे। हम इसको चेंज करते हैं तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा कितना है 48 से। चलो अब माइनस इसको ज्यों का त्यों। अब देखिए साइन 90 माइनस 48 यानी साइन 90 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा 42 डिग्री। अब माइनस कितना यहाँ साइन 42। अब साइन 42 में से साइन 42 घटेगा तो कटेगा प्लस माइनस यानी 0 में आएगा। इसका मान क्या हो जाएगा 0। आसान था। किसी एक को चेंज करना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन चौथा है कि कोसेक 31 डिग्री कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब इसमें भी या तो इसको चेंज कीजिए नहीं तो इसको चेंज कीजिए, कोई एक को चेंज करना है बस। चलिए अब अच्छा कोई बोलेंगे कि आई सर अब इसको नहीं चेंज कीजिए इसको चेंज कीजिए, फिर भी आंसर उतना ही आएगा। देखिए इसको जस के तस छोड़ते हैं कोसेक 31 डिग्री माइनस अब सेक थीटा है ना सेक 59 डिग्री। तो सेक थीटा के फॉर्मूला थे। सेक थीटा क्या होता है फॉर्मूला कोसेक 90 माइनस थीटा और थीटा जब कितना है 59 डिग्री। अब कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक अब 90 में से 59 घटेगा तो कितना आएगा 31 आएगा। कितना आएगा 31 डिग्री। और कोसेक 31 डिग्री में से घटेगा कोसेक 31 डिग्री तो क्या 0 होगा यानी प्लस माइनस कट जाएगा। ऐसे भी सेम संख्या में से सेम संख्या घटता है तो 0 होता है। आसान था। चलिए ना है एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव ही पूछता है सब्जेक्टिव ही पूछता है। ऑब्जेक्टिव में तो पक्का 2 को 4 को देखने के लिए मिलेगा एकदम जरूरी गारंटी। अब सब्जेक्टिव में भी कभी कभी 2 नंबर के सब देता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है 8 पॉइंट दूसरा के पहला क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। अब देखिए एक क्वेश्चन है अब कह सिद्ध करना है दिखाना है 10 48 इंटू 10 23 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर 1। ये बराबर 1 हमको सिद्ध करके लाना है। अब एक इसको सिद्ध करके हल करके कि हमको एक लाना है इस सिद्ध करना है तो कुछ नहीं करना है। अब हम बताए थे जब एक ही संख्या है 10 10 10 10 10 है तो 10 को उल्टा तो कॉट होता है। अब चेंज नहीं भी करेंगे देखिए अब किस किस को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है। इसमें अगर 10 48 है तो 48 में कितना जोड़ेंगे तो आएगा 90 तो 23 तो आएगा नहीं कितना आएगा 42 आएगा 10 42 यानी इन दोनों का मान कितना हो जाएगा इन दोनों का गुणनफल 1 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। उसी प्रकार tan 23 है और यहाँ भी tan 67 है, इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 90। tan 23 एंड 23 डिग्री और 67 डिग्री का योगफल कितना हो जाएगा, 90, तो उसका मान भी कितना हो जाएगा, 1। इन दोनों का गुण भी कितना हो जाएगा, 1। और जब 1 में 1 से गुना होगा तो 1 ना आएगा, मगर हम लोग को ऐसे नहीं बनाना है। अब देखिए, ये तो एक नियम बताए दिए शॉर्ट में, मगर अब इसको बनाना है कैसे। अब जिन जिन को जोड़ने पर 90 आ रहा है उसमें से किसी एक को चेंज करेंगे। मान ली कि 90 जोड़ा पा रहा है tan 48 और tan 42, इसमें से कोई एक के चेंज करेंगे फार्मूला पर। देखिए चेंज करते हैं इसको, tan 48 बराबर फार्मूला होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा कितना है 48 डिग्री, अब इनटू इसको भी चेंज करते हैं, तो tan 23 है तो tan में क्या होगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा कितना है 23। अब देखिए, अब इसको चेंज कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे। अब ये दोनों तो चेंज नहीं होगा, जब इसका चेंज कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे। अब इन दोनों का ज्यों का त्यों, यानी tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। देखिए अब cot 90 माइनस 48 है, तो cot 90 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा 42 डिग्री, इंटू cot 90 माइनस 23 है, तो cot 90 में से 23 जाएगा कितना बचेगा 67 डिग्री। इन दोनों को ज्यों कहती हूँ, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, यहाँ cot 42, यहाँ tan 42 को एक जगह कर देते हैं, cot 42 इंटू tan 42 इंटू, अब इन दोनों को यह करते हैं cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखिए एक फार्मूला आप लोग को हम लोग, उल्टा वाला का गुना हमेशा एक होता है, उल्टा ऑपोजिट वाला का गुणनफल हमेशा कितना होता है, एक होता है। जैसे में साइन थीटा इंटू साइन को उल्टा होता है कितना कोसेक थीटा, इसका मान कितना होगा 1 होगा। सेक थीटा, सेक उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, इसका मान भी 1 होगा। टेन थीटा, टेन को उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, इसका मान भी कितना होगा 1 होगा। माने उल्टा वाला का गुना हमेशा 1 होता है। उसी पर यहाँ भी 42, यहाँ भी 42, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो इसका मान क्या होगा 1 होगा गुना। इसको भी कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, इसका मान भी क्या होगा 1 होगा। तो 1 बराबर 1 आ गया, यानी LHS बराबर क्या हो गया RHS। यही तो हमको लाना था, प्रूफ आसान था ना। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0। अब इसको हल करके हमको 0 सिद्ध करना है, दिखाना है, साबित करना है। अब 0 आता है कैसे, देखिए ध्यान से। अब इन दोनों है, अब यहाँ तो माइनस में है, गुना में नहीं है। अब इन दोनों में क्या करेंगे हम, कोई के ए के चेंज करेंगे। इन दोनों में कोई एक को चेंज करेंगे, यहाँ भी इन दोनों में कोई एक के चेंज करेंगे फार्मूला पर। देखिए cos 38 है तो cos थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा 38 है ना। चलो अब क्या करते हैं, इसको ज्यों का त्यों, इसको ज्यों का त्यों करते हैं। cos 52, यहां भी चेंज करते हैं कोई ओके। साइन 38 अब क्या होगा cos 90 माइनस 38, इसको जस के 10,
तो साइन 90 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा 52 इंटू यहाँ पर कितना है कॉस 52 माइनस कॉस 90 में से 38 जाएगा तो कॉस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब यहाँ ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, जो यहाँ मान वही यहाँ मान, और कोस थीटा माइनस इंटू साइन थीटा, जो यहाँ मान वहाँ मान। अब दोनों का मान बराबर है, यहाँ भी साइन इंटू कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर प्लस में है, ये पूरी संख्या पूरी प्लस में है, ये पूरा क्या है माइनस में है, तब प्लस माइनस क्या हो जाएगा घट जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 0। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में से घटेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 0 ना होगा, सेम संख्या में से घट रहा है तो बराबर क्या हो जाएगा RHS। बस कुछ नहीं करना था, आसान था। आया बात समझ में? इसमें कोई ओके चेंज करेंगे, इसमें भी कोई ओके चेंज करेंगे, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए बाबू। अब पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों खत्म हो गया। अब पढ़ना हम लोग के अगला क्वेश्चन दो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है तीसरा नंबर, कह कि यदि tan 2a बराबर, क्वेश्चन है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a न्यून कोण है। 2a क्या है, 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है, तो a का क्या करना है मान ज्ञात करना है। बस एकदम आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, जो फार्मूला आप लोग को हम बताए हैं वही सूत्र पर काम करना है, कुछ नहीं करना है। बस देखिए tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है दिया है, और 2a न्यून कोण यानी जो a का मान 2a का मान होगा 90 से कम आना चाहिए, और कुछ नहीं करना है। देखिए तो tan थीटा बराबर, बाबू tan थीटा दिया है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। देखिए tan थीटा दिया है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताए थे, cot 90 माइनस थीटा, तो थीटा के यहाँ पर क्या है 2a, तो यहाँ भी क्या करेंगे 2a। tan थीटा का फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा, तो थीटा के यहाँ पर 2a, तो यहाँ भी 2a। अब बराबर में क्या है cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए cot से cot कट जाएगा, अरे त्रिकोणमिति में काटा नहीं जाता है फिर भी काट देंगे, cot से cot क्या होगा कटेगा, तो यहाँ क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री n, अब चर को चर के साथ अचर को अचर के साथ करेंगे, तो यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ 18 डिग्री माइनस में, यानी 18 डिग्री प्लस में बराबर a। चलो 75 कर रहे हैं इधर, अब n माइनस में 2a, इधर क्या हो जाएगा प्लस में 2a, 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108 डिग्री, और 2a अब 1a कितना हो जाएगा 3a, तो a बराबर 108। n 3 गुना में है, इधर 3 गुना में है, इधर 3 क्या हो जाएगा भागा में, जब a से भागा देंगे 3 से भागा देंगे तो कितना आएगा 36 हो जाएगा, इसलिए a का मान कितना हो गया 36 डिग्री। आसान था, ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, कुछ नहीं किए हैं। देखिए यहाँ tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है ना, हम इसको तोड़ें, tan थीटा वाला फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा भी जाए 2a, यहाँ भी दे दिए 2a, इसको जस्ट के 10। अब cot से cot कैंसिल हो गया, जब cot से cot कैंसिल हुआ यहाँ कितना बचा 90 माइनस 2a, और यहाँ a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए इसको पक्षांतर किए और सजातीय को एक साथ किए, चर को चर के साथ अचर को अचर के साथ। यहाँ देखिए अचर में 90 डिग्री है, ये अचर में कितना है
18 डिग्री। तो इन्हें 18 माइनस में, तो इन्हें 18 आ गया तो प्लस में। बराबर के ने ए है और इन्हें बराबर के ने -2 था, तब बराबर के ने -2, तो उधर जाएगा तो +2 होगा। और 90 + 18 बराबर 108 डिग्री। और 2a और a के 3a, अब 3 इधर गुना में है तो इन्हें 3 क्या हो जाएगा भागा में। अब भागा दिए तो कितना आया 36। बस a का मान ज्ञात करना था, a का मान ज्ञात होगा। देखिए a के मान 36 न्यून गुना है और यहाँ 2a, यानी a में 2a से गुना करेंगे तो 2 गुना 36 होगा। ए भी कितना हो जाएगा 72। तो ये भी तो न्यून का है ना, 90 से कम आया, वही ना कह रहा था। 2a के मान न्यून को होना चाहिए 90 से कम, 2a भी क्या हुआ 90 से कम हुआ। चलिए अब इसी प्रकार आगे क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। 4 नंबर ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए बाबू, tan a बराबर cot b है। tan a बराबर cot b। tan a बराबर क्या दिया हुआ है cot b। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ध्यान दीजिए, यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध करें कि a + b बराबर 90 डिग्री। हमको सिद्ध करना है कि कोण a और कोण b, कोण a और कोण b का मान कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो आसान है, कोई भारी बात नहीं है। ध्यान दीजिए पर देखिए अब tan a बराबर cot भी दिया है ना, कुछ नहीं करना है। हमको tan a का फॉर्मूला याद है, tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, उसी पर। तो tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर थीटा यहाँ पर कितना है a है, तो यहाँ भी दे दिए। अब बराबर इसको 10 के 10। तो cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या गया cot थीटा। अब cot से cot कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा 90 डिग्री माइनस a बराबर b। तो 90 डिग्री बराबर यानी b है, यानी माइनस a, तो उधर क्या हो जाएगा प्लस a, यानी a + b बराबर कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। a + b बराबर कितना 90 डिग्री आ गया, हो गया प्रूफ। चेंज किए, tan से tan कट गया, cot से cot कट गया, तो a - a बचा, यहाँ पर b बचा 90 डिग्री। a माइनस में a था, उधर प्लस में हो गया, तो a + b क्या आ गया 90 डिग्री। यही हमको सिद्ध करना था, ये ना सिद्ध करना था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला लाइन भी कट गया, गर्मी भी लग रहा है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 एकदम आसान है। चलिए दिया है कि tan sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। चलिए ध्यान दीजिए, sec 4a माइनस बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री है, तो a का मान ज्ञात करना है। इसमें भी कह रहा है कि a का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है, वही फार्मूला प्रस्तुत करना है। देखिए अब sec 4a, तो sec थीटा का फार्मूला होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा का 4a है ना, वो थीटा के स्थान पर 4a है, तो यहाँ भी 4 होगा। तो sec थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा। इसको बराबर ज्यों का त्यों, बराबर में ज्यों का त्यों। अब देखिए अब तो कोसेक से कोसेक कैंसिल होगा, यहाँ बचा कितना 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। अब पक्षांतर करते हैं, अचर को चर के साथ, अचर को अचर के साथ, कुछ नहीं करना है। 90 डिग्री अचर है, यहाँ 20 डिग्री अचर है, इन्हें -20, तो इन्हें क्या हो जाएगा +20 बराबर इधर a, इन्हें -4a, इधर क्या हो जाएगा +4a। और 90 में 20 जोड़ेंगे तो 110 डिग्री बराबर 4 या 1 यानी 5 गो हो गया,
तो ए बराबर 110 डिग्री, इन्हें 5 गुना में है, इन्हें 5 क्या आ गया भागा में, तो 5 से कट जाएगा, 22 5 72 से, यानी कोण ए बराबर कितना हो गया 22 डिग्री आंसर। चलिए एकदम आसान से कि जिस प्रकार तीसरा नंबर क्वेश्चन बताए थे उसी प्रकार 5वां नंबर क्वेश्चन बना है, कुछ अंतर नहीं है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।